दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिली और उसके बाद से ही लगातार अलग अलग देशों के लोग शिप भेज रहे थे। उनको लगातार कवर किया जा रहा था, लेकिन कुछ शिप ऐसे तो जो पहले ही आगे पहुंच चुके थे। ऐसे में उन शिपों को टारगेट किया गया। इजराइल ने की हरकत अब ये बहुत बुरी और भारी पड़ चुकी है उस पर, क्योंकि पहले से ही मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो मोर्चा खोलकर बैठे हुए कतर वाले मसले पर। लेकिन इस हरकत ने पश्चिमी देशों का पारा चढ़ा दिया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 45 से ज्यादा देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हुए हैं। इजराइल के समुद्री क्षेत्र या फिर माना जाए जो आसपास का पूरा इलाका है, वहां एक नहीं, दो नहीं, 40 से ज्यादा देश अपने वॉरशिप उतारने जा रहे हैं, जिसमें से 4 वॉरशिप पहले से ही उस समुद्री क्षेत्र में है। तो क्या एक बहुत बड़ा हमला अगले 24 घंटे में होने जा रहा है? क्योंकि हरकत सिर्फ यह नहीं है कि उस शिप पर हमला किया, बल्कि उसमें सवार जो पश्चिमी देश के नागरिक हैं उनको अपने कब्जे में हिरासत में लिया और उनसे बदतमीजी बदसलूकी की तस्वीर आते ही पारा चढ़ गया इन देशों के राष्ट्र प्रमुखों का। अलग अलग जगह आंदोलन होने शुरू हो गए और अब खबर यह है कि एक साथ पूरी ताकत के साथ इजराइल पर एक बड़ा हमला ये 45 देश कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर की शुरुआत इसी से, इस वीडियो को देखिए जरा, कैसे ही हमला हुआ है। ये फ्लोटिला है, कैसे ये इजराइल के सैनिक उस पर चढ़ते हैं। एक के बाद एक इजरायली सैनिक उस पर चढ़े। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई है। इसके बाद देखिए कितने सारे इजरायली सैनिक हैं। ये सारे इजरायली सैनिक उस पर बड़े बड़े हथियार लेकर चढ़ते हैं। तो खबर क्या है, इजरायली सेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र इसकी बापोती नहीं है इजराइल की, फ्लोटिला के जहाज ऑक्सीगिनो और अन्य पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लाइव स्ट्रीम और संचार सेवाएं बंद हैं और जहाज पर सवार लोगों की स्थिति अज्ञात है। उन्हें किडनैप कर लिया है, यह खबर निकलकर सामने आई। अब जरा ये तस्वीरें, वीडियो देखते चलिए। ये फ्लोटिला जहाज जो है उनका, ये देखिए क्या क्या हरकतें की जा रही हैं। You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Please change your course toward the port of Ashdod, where the aid will undergo. ये देखिए, ग्रेटा थनबर्ग को भी आप जानते होंगे, ग्रेटा थनबर्ग को भी हिरासत में लिया गया। फिर से ये दूसरी वीडियो है उनकी, इससे पहले भी हिरासत में लिया गया था। तो इसको लेकर दावा है इजराइल ने गजा की और जा रहे फ्लोटिला बेड़े यानी सहायता बेड़े को रोक दिया। कई दर्जन जहाज गजा में मदद के लिए रवाना हुए थे। इजरायली नौसेना ने वार्निंग दी और फिर इन जहाज़ों को ब्लॉक किया। कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर गजा तक राहत पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि सुरक्षा कारणों से सीधा गजा बंदरगाह पर जहाज नहीं पहुंचने दिए जाएंगे। इसमें दुनिया के 46 देशों के लगभग 500 कार्यकर्ता शामिल हैं, जिनमें स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और मंडेला भी शामिल हैं। उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन क्या ये इतना हल्का हो जाएगा? ये देखिए कैसे इन्हें हिरासत मिली है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी आफत है इजराइल के लिए। सरेंडर मुद्रा में है सब। तो मानवीय मदद लेकर गजा जा रहे दल को रोका गया जब इजरायली नौसेना ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के कैप्टन निकोस के जहाज को रोका। इसमें लगभग 20 लोग सवार थे, जिनमें फिलिस्तीनी, फ्रांसीसी MEP रीमा हसन और स्विस पत्रकार स्टीफन अमीगेट भी शामिल थे। तो उनको भी स्विस का यानी स्विट्जरलैंड का, फ्रांस का, इन सब से इन्होंने पूरी तरह से पंगा लिया है। अब देखिए इन सब के बीच क्या एक जहाज पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है जहां एक तरफ रोका जा रहा है, लेकिन इनमें से एक जहाज पहुंच गया। इजराइल के नौसैनिक हमले के बावजूद ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का एक जहाज गजा पट्टी के क्षेत्रीय जल पर पहुंच गया। यानी एक करारी हार है। माना जा रहा है गजा पट्टी तक पहुंचने में उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिलहाल अगर बीच में रोका गया तो बात अलग है। लेकिन अब आइए वो कौन से 46 देश हैं जो हमला कर सकते हैं। 46 से ज्यादा देश हैं। तो इस पूरी लिस्ट को आप जरा देख लीजिए। इनके नागरिक उसमें शामिल हैं, जिसमें चेक रिपब्लिक है, नॉर्वे है, स्वीडन है, पोलैंड है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, लिथुआनिया है, स्लोवाकिया है, सर्बिया है, ग्रीस ने भी भेजा था अपना, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, पाकिस्तान, ओमान, मालदीव, मलेशिया, जापान
ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूरुग्वे, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मैक्सिको, कोलंबिया, अर्जेंटीना, अमेरिका के भी हैं, ब्रिटेन के भी हैं। इन तमाम देशों के अब 46 देश, यूएस को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह है कि 45 देश एक बड़ा हमला कर सकते हैं, नाराजगी लोगों में है। वहीं चीन की भी एंट्री, यानी 46 देश पूल हो जाते हैं। चीन भी सोच रहा है कि इजराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाए, जिस तरह से उसने फ्लोटिला पर अटैक किया, क्योंकि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश के तौर पर पहचान उसे मिल गई है। उसके बावजूद इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। यानी एक भारी हमला उस पर होने जा रहा है। यही नहीं, एक और वीडियो ने लोगों का पारा चढ़ाया। वो वीडियो है क्या? दरअसल इन लोगों को पहले जहाज रोका, फिर इन सबको अपने कब्जे में लिया और एक जगह पर ले गए। इन सब के बीच जो इजराइल के मंत्री जी हैं, ये वाले, इनको पहचानते होंगे। ये तो कहते हैं कि जो फिलिस्तीन के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी मार डालो। जी हाँ, इस आदमी का बयान है, सब में ये हमास का इलाका दिखता है। और ये आदमी कैसा बौखलाया हो, क्या क्या कह रहा है, जरा सुनिए। सुनते चलिए कैसे कैसे करके बयान दिया गया है, सुनिए। दे आर टेररिस्ट। תומכי רוצחים, אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. אין תומכי טרור. מה זה פה? फ्री फलस्तीन के पता है, दे आर टेररिस्ट, ये कहता है कौन? टुनाइट। ये बेन गुएर है। ये पहुंचते हैं अचानक, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर भाई साहब पहुंचते हैं उस इजरायली मिलिट्री पोर्ट पर, जहां पर फ्लोटिला शिप से कब्जे में लिए हुए इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को लाया जाता है और उनको टेररिस्ट का लेबल दिया जाता है, जिससे और नाराजगी इन देशों की फूट गई कि राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी और एक ऐसे देश को जिसको देश का मान्यता मिल चुकी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बड़ी आफत मोल ले ली इजराइल ने। इजराइल बिना सोचे समझे जो कदम उठा रहा है, वो अमेरिका की टेंशन ज्यादा बढ़ा रहा है। इन सब के बीच देखिए, ये और 45 शिप निकल चुके हैं। कहां? الغريب والعجيب ان هذا الكلام كنتوا اسمعوه بكل لغات العالم. المشهد الذي يحكي عن ये देखिए तस्वीर निकल, वीडियो, कितने जहाज निकले हुए हैं। هو ينطلق باتجاه شواطئ مدينة غزة. هذا مشهد يعبر عن الواقع الذي نعيشه ونستشعره الآن من تضامن تاريخي من كافة الجنسيات. तो अपने अपने तरीके से इन्हें ले जाया जा रहा है। 45 ऐसे जहाज हैं जो तुर्की के से निकले हैं। कहाँ के लिए? फ्लोटिला, मेडिटेरियन सपोर्ट ऑफ द समुद्र फ्लोटिला। फ्लोटिला की सपोर्ट के लिए सारे के सारे शिप निकले। अब ये सीधे तुर्की की तरफ से, रिपोर्ट के मुताबिक 45,000 तुर्की नागरिक जहाज सीधे गजा की ओर बढ़ रहे हैं। ये इजराइल द्वारा ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला काफिले को रोके जाने के जवाब में किया गया है। यानी तुर्की भी इन सब के बीच में उतरा है कि आपने कैसे ये हरकत कर दी, क्योंकि आपका वो जगह है नहीं, आपकी जगह से लेना देना है नहीं, आप इसमें घुसे कैसे और आपने ये सब कैसे किया? इस पर बहुत नाराजगी है। माना जा रहा है ये बड़ा कदम हो सकता है, उठाया जा रहा है। एक देखिए, ये भी देखिए, वही वीडियो से एक और वीडियो निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. ये देखिए जहाज है। Gazze senin için, Filistin, özgür Filistin için. İnna fetehna leke fethen mubina. Sumut yalnız mısın zannettin? तो ये 45 तुर्की सिविलियन शिप हैं, ये वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी है। नाराज़गी यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये कार्रवाई हुई उसके बाद कैसे लोगों में नाराज़गी है। तो ग्रीस के लोग हैं, सड़क पर उतर आए हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर जो हमला हुआ उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है। प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, ये नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार।